एक बहुत बड़ी क्षति है ये, और वाकई में से कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यार जी जो काम कर दें और उसका पीआर ना करें, क्योंकि उनका काम बोलता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही महान व्यक्ति थे और गजब का काम उन्होंने किया, पहले जबकि वो वित्त मंत्री थे और उसके बाद जबकि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन हालांकि जमाना ज्यादातर उनके आर्थिक सुधार के बारे में बात करती है, मैं समझता हूँ कि विदेश नीति के क्षेत्र में जो उन्होंने ठोस कदम उठाए पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध को बेहतर करने के लिए, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर के समस्या को लेकर खास उस विषय पर ध्यान आकर्षित करके उन्होंने अपना खास दूत सती लांबा और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ उनके जो दूत थे तारिक अजीज, उनके इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसका नतीजा ये हुआ कि मुशर्रफ साहब ने बताया कि एक 4 पॉइंट सॉल्यूशन हो चुका है कश्मीर के मसले का। जब मेरे दोस्त जो वहाँ के विदेश मंत्री रहे खुर्शीद कसूरी, उनका पुस्तक निकला, उस पुस्तक जिसका नाम है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, उसमें लगता है कि 4 बिंदु नहीं तकरीबन 16 बिंदुओं पर सहमति हो चुकी थी और इस सहमति पर हस्ताक्षर डालने के लिए मनमोहन जी मार्च 2007 के अंत में पाकिस्तान जाने वाले थे। लेकिन उसी महीने के शुरुआत में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुतभेद हो गए उनकी चीफ जस्टिस के साथ, और इसलिए वो सफर हो नहीं पाया। नहीं तो जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने उनके नियंत्रण में जो समझौते किए गए थे उसको हम आगे ले जाएं तो शायद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और आज की जो घृणा है वो हटाई जा सकती है। अय्यर साहब, बरबस वो स्पीच याद आ जाती है जो सदन में दी गई थी मनमोहन साहब की ओर से, और वो शायरी बोली गई थी। ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो दिल छू जाते हैं। कोई वाकया बताएंगे सदन के भीतर हुआ हो या कभी डिनर पे लंच पे बैठे हो, कोई बात मनमोहन जी ने बोली हो? बोलते बहुत कम थे वो। वो उर्दू शायरी बहुत अच्छा जानते थे। अच्छा। मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो अपने पहले बजटरी स्पीच के पश्चात उन्होंने कहा कि अब मेरे बाजू के खिलाफ वो जो उन्होंने, मैं नहीं जानता हूँ आइडिया वाली बात भी कही थी वो, बजट वाली। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन वो एक बहुत ही प्यारे आदमी थे और हमेशा सब लोगों के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बात कर सकते थे। शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सही कहा अय्यर साहब ने, बहुत प्यारे व्यक्ति थे और उर्दू का जो जिक्र वो कर रहे हैं, समय समय पर जब ज़रूरत पड़ी तब तब शायरी उन्होंने कही थी। जब अपना पहला बजट दिया और उस वक्त जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी देश की, बजट देने से पहले ये बड़ी बात कही थी कि कोई भी आइडिया जो अब आने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसी तरीके की शायरी उन्होंने तब कही थी जब सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने जब कोई बात शायरी में कही तो जवाब भी मनमोहन साहब ने शायरी से ही दिया था। हम सबको एक बड़ा धन्यवाद मनमोहन साहब का बोलना चाहिए कि उनके कारण आज जो हम देखते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी, आज जो हम देखते हैं एनटीपीसी, आज जो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ मनमोहन सिंह का भी है। देश आपको याद रखेगा। और एक बहुत बड़ी बात मनमोहन साहब ने बोली कि इतिहास मुझे दयालु के तौर पर देखे, मैं यही चाहता हूं और हम आपको दयालु के तौर पर ही देखते हैं, इसीलिए आपको बड़ा धन्यवाद बोलते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। 92 साल के उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स ले जाया गया। अस्पताल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर 2 कार्यकाल अपने पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही देश के कई वरिष्ठ नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सचिन पायलट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को एक युग का अंत बताया, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनमोहन सिंह के निधन को देश को बड़ी क्षति बताया है। Not just in the Congress party, but across the country, Dr. Manmohan Singh's passing is the end of an era. Manmohan Singh ji in his life, the contributions he made to policy making, to economic growth, to being the governor of the RBI, to be a finance minister, to be the prime minister. He led from the front. He will be remembered for, I think, his honesty and humility. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के